समस्या है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं थे। 8 लाख 10 लाख रुपया मैं बी फार्मा के लिए खर्च नहीं कर सकता था, इसीलिए बार बार इसको डी फार्मा के लिए वो करता था। लेकिन रोज माइन के बारे में पता चलने पर मैंने अपना हौसला बुलंद कर लिया कि अब मेरा बच्चा जो है बी फार्मा कर सकता है। ज़्यादा फीस की वजह से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए यह संस्था बहुत ही अच्छी है। जब जैसे ट्यूशन्स फ़ी वगैरह जमा कर देती है, बस हॉस्टल फ़ी देना रहता है। भारतवर्ष के बच्चों को मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए रोज माइन से बढ़िया कोई संस्था नहीं है, वो आवें यहाँ से एडमिशन लें और अपने करियर को बनावें। रोज माइन संस्था जो है बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रही है। 100% फीस, उनको ट्यूशन फीस माफ़ कर रही है, बहुत कम पैसे में इनको वहाँ तक भेज रही है ताकि वो अपना पढ़ाई पूरी कर सकें और प्लेसमेंट की गारंटी ले रही है। नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप और आप देख रहे हैं रोज माइन एजुकेशनल का एक विशेष एपिसोड। आज हमारे साथ एक छात्र जुड़ चुके हैं जिनका नामांकन आज रोज माइन के माध्यम से हुआ है और उनके साथ उनके पिताजी भी इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए हम इन दोनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसी थी इनकी आज की काउंसलिंग। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। निशांत सूर्यांशी मिश्रा। निशांत जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप, कहाँ के हैं? देवरिया यूपी। देवरिया यूपी। तो रोज माइन के बारे में, इस संस्था के बारे में कहाँ से जानकारी मिली आपको? मेरे विलेज के एक भैया ने बताया। क्या बताया उन्होंने? जो इसी संस्था के थ्रू ABSS कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं। अच्छा, इसी साल एडमिशन हुई है या पिछले साल? लास्ट ईयर के। अच्छा अच्छा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने रोज माइन के बारे में आपको? उन्हें बताया कि ज़्यादा फीस की वजह से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए यह संस्था बहुत ही अच्छी है। वो जब जैसे ट्यूशन्स फ़ी वगैरह जमा कर देती है, बस हॉस्टल फ़ी देना रहता है। ओके, तो आज आप उनकी बातों को सुनकर आज आप रोज माइन में आए और यहाँ काउंसलिंग सेशन अटेंड किया। अंबर सर के ज़रिए आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हुई। तो उसके बाद जब काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे रोज माइन के बारे में? ये काफ़ी अच्छी संस्थान है जिनके पास फ़ी नहीं है ज़्यादा पेमेंट करने के लिए, वो इसके थ्रू आके एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स क्या चुना आपने आज? बी फार्मा। बी फार्मा। तो बी फार्मा के बाद आपकी अपनी क्या प्लानिंग है आगे? किस तरफ जाना चाहते हैं? बिजनेस का रुख करना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं? नौकरी करना चाहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर आपने सुना है। सर से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? उमेश चंद्र मिश्र। उमेश जी, आपके बच्चे चिकित्सा जगत का इन्होंने चुनाव किया है। चिकित्सा जगत में एक अच्छा अपना फ्यूचर इनको लगता है, ये देख रहे हैं। तो आपको क्या है, पहले से जानकारी थी कि ये चिकित्सा जगत या फिर हेल्थ सेक्टर का चुनाव करना चाहते हैं? करीब 2-3 साल ये बार बार कहता था बी फार्मा करने के लिए, पापा मुझे बी फार्मा कराइए। तो फिर गांव का बच्चा है, उसके थ्रू पता चला रोज माइन के बारे में जी। फिर हमने अप्लाई किया यहाँ पे। जब आपको रोज माइन के संकल्प स्कॉलरशिप के बारे में पता चला, जहाँ 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, तो ये बात जब आपको पता चली तो आपका उस समय क्या सोच रहे थे आप जब आपको ये खबर पता चली? ऐसा है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं थे। 8 लाख 10 लाख रुपया मैं बी फार्मा के लिए खर्च नहीं कर सकता था, इसीलिए बार बार इसको डी फार्मा के लिए वो करता था। लेकिन रोज माइन के बारे में पता चलने पर मैंने अपना हौसला बुलंद कर लिया कि अब मेरा बच्चा जो है बी फार्मा कर सकता है जी। तो आपको आज जो सलाह प्राप्त हुई अंबर सर के द्वारा जो है, अंबर सर के पॉजिटिव सलाह मुझे मिली है, बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पूरे देश के बच्चों को जो है ऐसी सुविधाएं देते रहें ताकि ये मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब वर्ग के बच्चे भी जो है आगे बढ़ सकें। जैसे आपका दाखिला संकल्प स्कॉलरशिप के माध्यम से आज हुआ और आप आज के बाद एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कदम और आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या संदेश है अपने क्षेत्र के लोगों को? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक स्टूडेंट होने के नाते? इसके रोज माइन के थ्रू वो एडमिशन ले अपना, जो काफ़ी हेल्पफुल है उनके लिए, सभी के लिए है। आप अपने क्षेत्र के लोगों को और पूरे संपूर्ण बिहार के जो भी हमारी जनता है जो रोज माइन को देखती आ रही है या देख रही है, उसके लिए गार्जियन के साथ साथ भारत के नागरिक होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतवर्ष के बच्चों को मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए
रोज माइंड से बढ़िया कोई संस्था नहीं है, वो आवे यहाँ से एडमिशन लें और अपने करियर को बनाएं। सर आपको क्या क्यों लगता है कि रोजमाइन का चयन क्यों करना चाहिए लोगों को, क्या कारण है? रोज माइंड संस्था जो है बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रही है। 100% फीस, इनको ट्यूशन फीस माफ़ कर रही जी। है, बहुत कम पैसे में इनको वहाँ तक भेज रही है ताकि वो अपना पढ़ाई पूरी कर सकें और प्लेसमेंट की गारंटी ले रही है। संस्था में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और ओवैस अंबर सर का जो है मैं धन्यवाद देता हूं और इसके साथ साथ इस संस्था की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जो भारतवर्ष के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव हमारे साथ हमेशा साझा करते रहें। किसी भी तरीके की अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8010786787 पे भी कॉल करना ना भूलें, जहां से आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती रहें। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।